अब्दुल्ला डाउन 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 डाउन। फारूक अब्दुल्ला के बयान के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है लगातार फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आज भी यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। कई कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो बीजेपी के युवा अध्यक्ष हैं जम्मू के, वो भी यहाँ पर है अपने तमाम लोगों के साथ। और उनकी मुझे ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला जब बयान देते हैं तुरंत कार्रवाई करते हुए क्यों नहीं उन्हें हिरासत में लिया जाता और डिटेंशन से रिलीज किया गया, कोई केस क्यों नहीं बनाया गया उनके ऊपर? ऐसा है कि हम आज भी माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे फारूक अब्दुल्ला जो कुख्यात रहे हैं पाकिस्तान के प्रति और अब चीन के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए और उनकी मदद लेने के लिए, जो चीन हमेशा से भारत विरोधी रहा है, हमेशा से भारत को ध्वस्त करने का मंसूबा पालता रहा है, आज भारत के अंदर वो हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं चीन की। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम माननीय मोदी जी से फिर अनुरोध करते हैं कि ऐसे फारूक अब्दुल्ला की जल्द से जल्द लोकसभा के अंदर इसकी सदस्यता रद्द हो और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी इस पे हस्तक्षेप करें। जब 370 एब्रोगेट हुआ था तमाम इन लीडर्स को डिटेन किया गया था। डिटेन करने के बाद इनको पता है कि ये इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें ये पाकिस्तान का राग अलापते हैं, तो क्यों नहीं इन पे उसी टाइम कोई ऐसे केस फाइल किए गए जिस वजह से इन पे कड़ी कार्रवाई की जाती? डिटेंशन के बाद फिर रिलीज हुए। आज एक फिर बड़ी बैठक कश्मीर में है जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और बाकी अन्य दल के नेता भी आ रहे हैं। ऐसा है कि ये गुपकार एजेंडा बनाने का जो कुप्रयास कर रहे हैं, जो देश विरोधी है, जम्मू कश्मीर विरोधी है, इसका समय समय पर हम हर राष्ट्रभक्त युवा जम्मू कश्मीर का वो इसका प्रतिकार भी करेगा, परंतु जो देशभक्त अमूमन जो देशभक्त समाज है जम्मू कश्मीर का, वो इस गुपकार एजेंडे के विरोध में खड़ा है, परंतु ये अंतिम श्वास लेने का काम कर रहे हैं। इनके अंतिम श्वास हैं ये देश विरोधी मंसूबे पालने के, ये कर लें, परंतु इनको समय समय पर प्रतिकार हम लोग करेंगे। लेकिन एनसी और पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि 370 हटाया गया था ये कहकर कि आतंकवाद मुक्त होगा, लेकिन आतंकवाद तो पहले से ज़्यादा पसरा है, तो क्या 370 का क्या बेनिफिट हुआ हटाया? ऐसा है, इन सब के खिलाफ मुकदमे हुए भी और आतंकवाद का जहां तक विषय रहा, बहुत स्तर तक आतंकवाद के ऊपर लगाम भी लगी, परंतु आतंकवाद के जितने भी रूट कॉजेज हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। और मैं आपको विश्वास से दिला सकता हूं कि ये जो अंतिम श्वास इनके आतंकवादियों के ये जो सरगना है, जो राजनीतिक तौर पर उनको हमेशा से पैट्रोनेज देने का काम करते रहे, उनकी भाषा राजनीतिक पटल पर उठाते रहे, अब उनके अंतिम श्वास है, आतंकवाद भी जल्दी से जल्दी सवाल उठता है क्योंकि जो यहाँ के नेता हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज देख रही हैं सारा मसला, केंद्र सरकार देख रही है, तो केंद्र सरकार में भाजपा है, कहीं ना कहीं जो मेन जो ऑर्डर्स आते हैं वो सेंटर से ही आते हैं, तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी ना कि इन पे क्या। आप देखेंगे अभी पीछे कुछ दिन पूर्व UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिस तरीके से पहले जब आतंकवादी को पकड़ा जाता था या उसके सोर्स को पकड़ा जाता था तो आपके पास कोई कानून ऐसा नहीं था, परंतु अब कड़े से कड़े कानून UAPA के अंदर, अगर आप एक किसी आतंकवादी का सोर्स भी बनते हैं, कभी उससे मिले भी हैं, तो आपको भी आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप उनको बचाने के लिए पत्थरबाजी करते हैं तो आपको भी आतंकवादी समझा जाएगा और उसके आपके खिलाफ भी और उस व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे कड़े कानून भी बनाए हैं और सेंट्रल एजेंसीज जल्द से जल्द इन कामों में जुटी भी है और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा और आतंकवादियों के जो अंतिम श्वास हैं, जो अभी वो कश्मीर की उस पुण्य धरती पर लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी जल्द से जल्द समाप्त हो। तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष थे। साफ तौर पे जिस तरह से डिटेंशन के बाद महबूबा मुफ्ती रिलीज़ हुई हैं, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पहले ही रिलीज़ हुए थे, गुपकार डिक्लेरेशन हुआ और एक बार फिर ये लोग 370 का राग अलापने लग पड़े हैं। और फारूक अब्दुल्ला का जो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि चीन हस्तक्षेप करे, जिसमें 370 वापस जम्मू कश्मीर में आए, तो उनके बयान पे बहुत ज़्यादा निंदा हुई, चौतरफा निंदा हुई, कई सियासी धड़ों ने निंदा की और देश भर में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गुस्सा देखा गया। लेकिन अब जब महबूबा मुफ्ती रिलीज़ हुई हैं, उनको डिटेंशन से बाहर लाया गया है, तो वो भी उन्होंने निकलते ही बड़े हमले जो हैं वो 370 को लेकर करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी पर भी सवाल उठता है कि केंद्र सरकार में उनकी सरकार है, जब उनको डिटेन किया गया इन तमाम लीडर्स को, क्यों नहीं इन पे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, इन पे देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत सारे इस तरह के बयान दिए हैं।
चुप्पी पर बड़ा सवाल है। देखना ये है कि कल जब महबूबा मुफ्ती बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उसमें किस तरह का जो वो बातें हैं वो सामने रखती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स। अब